बुद्ध गया के महाबोधि विहार पर किसी भी ब्राह्मण का कब्जा नहीं है, किसी भी हिंदू का कब्जा नहीं है, न कभी रहा। ये मैं कह रहा हूँ लोगों से अकल के अंदर। रुको जरा, सब्र करो। तो अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तो कह रहा हूँ, यहाँ कभी भी किसी का कब्जा नहीं रहा। फिर मैं एक बात ये कहता हूँ, उनके मन में नफरत है, हिंदुओं के मन में नफरत है। वो बौद्धों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। हमारे मन में नफरत नहीं है जो उनको मैनेजमेंट से बेदखल करने की बात कर रहे हैं। एक जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं द मुकनायक। द मुकनायक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से जुड़े हैं द मुकनायक के संपादक सत्यपाल वाघमारे जी। आइए इनका हम अपने चैनल पे स्वागत करते। सर, आपका चैनल में स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि हम उस आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं, जो आंदोलन आज देश में ही नहीं पूरे विदेश में इसकी चर्चा हो रही है। जिस तरह से इस आंदोलन में जो आंदोलनकारी समर्थन कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे भिक्षु हैं जो नाम में तो आनंद रखते हैं, लेकिन इस आंदोलन में उनका कोई समर्थन नहीं है और उनके मन में भी कोई आनंद नहीं है। तो आइए उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सर, मैं आपसे इस आंदोलन की चर्चा शुरू करने से पहले मैं कुछ ऐसे सवाल करना चाहती हूँ जो आनंद भंते आनंद है, जो उन्होंने इस आंदोलन में समर्थन करने वाले पर लगाए हैं। ये जो महाबोधि महाविहार है, इस पर किसी भी ब्राह्मण का कब्जा नहीं है, ना कि हिंदुओं का कब्जा है। वो लोगों को ये तक कह रहे कि अकल के अंधे लोगों, यहाँ पे किसी का भी ऐसा कब्जा नहीं है। तो इसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय सभी दर्शकों से। दोस्तों, जिस प्रकार से महाबोधि महाविहार आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन के तहत जो भी वहां पर भिक्षु बैठे हैं और जो भी उपासक उपासिकाएं बैठे हुए हैं और डट के खड़े हैं और इस आंदोलन को मुक्त कराने के लिए उन्होंने ठान लिए है और उस आंदोलन के समर्थन में ये द मुकनायक चैनल आपको हर खबर पहुंचाते जा रहा है। इसलिए पुनः मैं द मुकनायक चैनल का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस चैनल को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से एक एक भिक्षु अभी उसकी जो असलियत है वह बाहर आ रही है और जो उनकी जिस प्रकार से सोच है वो भी बाहर आ रही है। जो भी हो, आंदोलन हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसके पहले के वीडियो में भी मैंने कहा था, जो कि उस हर्षबोधि भिक्षु के संदर्भ में, और अभी ये दूसरा एक चेहरा आगे आते हुए दिखाई दे रहा है। और ये भंते जी उम्र से तो सीनियर लग रहे हैं और सीनियर दिखाई भी दे रहे हैं। तो वाणी किस प्रकार से है और सीनियरिटी उम्र बढ़ने से नहीं होती है, जो अपने वाणी से, अपने विचारों से और अपने इंसान की सीनियरिटी दिखाई देती है। दोस्तों, जो इन्होंने कहा है कि किसी भी ब्राह्मण का कब्जा नहीं है, ना किसी हिंदू का कब्जा नहीं है, ना कोई वहां पर ब्राह्मणीकरण कर रहा है। मैंने भी उनका वीडियो सुना है, जो वायरल हो रहे हैं वीडियो सुन के, जो अलग अलग चैनलों पे उन्होंने इंटरव्यू दी है। तो दोस्तों, मैं ऐसे भंते जियों को मैं कहना चाहता हूं कि क्या इनको ये पता नहीं है कि वहां पर पिंडदान किया जा रहा है? फिर पिंडदान किया जा रहा है तो क्या पिंडदान करने के पीछे आनंद बोधि भंते जी का भी समर्थन है क्या? लग रहा है इनका समर्थन है, क्योंकि वो कह रहे हैं साफ साफ कि किसी भी ब्राह्मणवादियों का या ब्राह्मण का कब्जा नहीं है, या हिंदुओं का कब्जा नहीं है, ना वहां पर कोई दैवीकरण नहीं किया जा रहा है। फिर वहां पर जो गणपति की मूर्ति पीपल के पेड़ के नीचे बिठाई गई है, क्या आनंद बोधि भंते जी के कहने पर बिठाई है क्या? फिर उनको वो मूर्ति नहीं दिखी वहां पर? तो दोस्तों, ब्राह्मणों का कब्जा नहीं है तो फिर जिस प्रकार से वहां पर पूजा की जा रही है,
वहां पर जो संजय मिश्रा नाम का जो ब्राह्मण है, खुद वो ब्राह्मण है संजय मिश्रा नाम का, वो खुद घंटी बजाकर पूजा करता है। ये क्या आनंद भंते जी को नहीं दिखा है इतने दिन? फिर कैसे वो कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं है? अगर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं है तो संजय मिश्रा नाम का ब्राह्मण वहां मंदिर में क्या कर रहा है? और फिर एक दूसरा जो आदमी है, वहां शिव मंदिर है, यहाँ पर ये 5 पांडव है, वो दिखाते हुए फिर किस आधार पर ये लोग कर रहे हैं? ब्राह्मणीकरण इस विहार का नहीं हुआ है, नहीं किया गया है। यह आनंद भिक्षु जी से यह सवाल है। सर, वो भंते जी ये भी कह रहे हैं कि जो लोग आंदोलन में अभी बैठे हैं, वो आंदोलन वाले लोग अगर लोगों को उस आंदोलन में समर्थन के लिए बुलाते हैं तो वो ये कहते हैं कि दादागिरी से समस्या हल नहीं होती, या गलत बयान करने से समस्या हल नहीं होती, तोड़फोड़ करने से समस्या हल नहीं होती, लोगों को मारपीट करने से समस्या हल नहीं होती, ऐसा भी उनका कहना है। तो वो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? रही बात तोड़फोड़, मारपीट, दादागिरी और उलट सुलट बयानबाजी से, तो जितने भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं और आंदोलनकारियों का जो भी बयान आ रहा है, आज तक तो किसी ने भी उलट पुलट बयान दिया नहीं है, ना किसी के विरोध में दिया है, ना किसी को गाली गलौज की है। फिर आनंद भंते जी का उद्देश्य क्या है ये सारी चीजें बताने के पीछे? वो ये भी कहते हैं सर कि समाज को धोखा देने के लिए ये लोग बैठे हैं। तो आप फिर धोखा इतने समाज के ज्यादा, ये पूरे समाज से ज्यादा होशियार, ज्यादा बुद्धिमान तो आनंद भंते जी ही लग रहे हैं। फिर क्योंकि जो लाखों करोड़ों की संख्या में अगर लोग रोड पर उतरकर इस आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, क्या इन लाखों करोड़ों लोगों में कोई भी विद्वान या इस आंदोलन को समझने वाले लोग नहीं है, या गुमराह हो रहे हैं, या सिर्फ ये हर्ष बोधी और ये कुछ चुनिंदा भंते जी जो कि वहां के आंदोलन का नेतृत्व करने की मन में लालसा रखकर जो लोगों के सामने आकर ऐसा उलट पुलट जो बयान दे रहे हैं, जो आप कल की ही बात, तो क्या इन सारे लोगों को इस आंदोलन के बारे में कुछ पता नहीं है, ऐसा कहना है आनंद भिक्षु का? सर, शायद वो ये उनका ये कहना है, वो ये चाहते हैं कि जो लोग आंदोलनकारी है, जो उनके ऊपर उन्होंने आरोप किए हैं कि वो कहते हैं कि वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये बिहार में देव देवता की मूर्ति लोगों ने लाकर रखी है और इस मंदिर का हिंदूकरण करवा रहे हैं, और यह आरोप उन्होंने किया है। तो उनका ये कहना है कि कमेटी के ऊपर यह आरोप न लगाते हुए का यह आरोप है कि इस मंदिर में देव देवताओं की मूर्ति लगाकर हिंदूकरण करवा गया है। तो यह आरोप उन्होंने कमेटी के ऊपर न लगाते हुए ASI के ऊपर लगाना चाहिए, यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर उन्होंने ये आरोप क्यों नहीं लगाया, ऐसा उनका कहना है। ASI इनका काम जो भी हो, वो उनका काम कर रहे या नहीं कर रहे हैं, या आरोप उन पर लग रहा है या न लग रहा है, यह अलग बात है। भंते जी का कहना है कि यह ASI के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। क्या मैं भंते जी से पूछना चाहता हूं, और इन लोगों से मैं सभी बौद्ध लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर इस महाबोधि विहार का संचालन करने वाले लोग क्या ASI के हैं? वहां पर जो सिक्योरिटी लगाई गई है जानबूझकर, वहां ना मोबाइल लेके जाने का किसी को अधिकार है, ना कोई बैग साथ में कोई ले जा सकता है, ना कोई आदमी जेब में इतना सा अपना पैसे रख के लेके जाने वाला, यानी पर्स भी नहीं लेके जा सकता। इतनी पाबंदी क्यों बौद्धों को वहां पर उनके विरासत पर जाने के लिए? क्या यह सारा ASI लगा रहा है? क्या ASI को पूछकर ये वो मूर्तियां लगाई गई हैं वहां पर? क्या ASI को पूछकर वहां पर दुष्प्रचार किया जा रहा है? क्या ASI ने वहां पर वो गाइड्स लगाए हैं जो कि वो मूर्ख गाइड यह बता रहे हैं कि यहाँ पर शिवलिंग है, यह मंदिर शिव का है, यहाँ पर पांडव आए थे, सीता मैया आई थी, ये सारा क्या ASI बोलने लगा रही है, कहने लगा रही है?
ऐसे भिक्षुओं को शर्म आनी चाहिए कि इतने पवित्र स्थान को लूटा जा रहा है, इतने पवित्र स्थान का पूरा हिंदूकरण किया गया है, ब्राह्मणीकरण किया गया है, ब्राह्मणों का पूरी तरीके से वहां पर कब्जा जमा हुआ है, और ये इनको बात मालूम होते हुए भी इतने बेशर्मी से ऐसे सवाल करके आंदोलन को पूरी तरीके से बिगाड़ कर फिर से इस महाबोधि विहार को ऐसे ही इन ब्राह्मणों के हाथ में रहे, इस प्रकार का इनका व्यवहार जनता देख रही है और जनता समझ भी रही है। भिक्षु को यह मालूम नहीं है क्या महाबोधि विहार के बगल में जो गणपति की मूर्ति लाके रखी है, क्या वो एएसआई को लाकर पूछकर लाके रखी है? ये तो वहां के कमेटी, जो बीटीएमसी कमेटी है, उस कमेटी के लोगों को पूछेंगे ना लोग कि ये मूर्तियां यहां पर कहां से आई, ये दुष्प्रचार कैसे हो रहा है, ये कमेटी क्या कर रही है? क्योंकि ये कमेटी पूरी तरह से ब्राह्मणों के कब्जे में है, उसका संचालन ब्राह्मणों के कब्जे में गया है। आप नहीं देख रहे हैं वो ब्राह्मण संजय मिश्रा घंटी बजाकर हिंदू पद्धति से वहां पर पूजा करता है, बुद्ध के मूर्ति को जाकर वहां पर बुद्ध की मूर्ति, पूरी दुनिया आकर बुद्ध के मूर्ति को पूज रही है, और यह जाकर के वहां पर शिवलिंग को पूजा करता है बेशर्मी से उतना वो संजय मिश्रा। और यह भंते जी कह रहे हैं कि वहां पर कोई भी हिंदूकरण नहीं हुआ है, और यह सवाल ये एसआई को पूछना चाहिए। उनका कहना यह है कि हिंदुओं के मन में नफरत है, बौद्धों के मन में तो नफरत नहीं है। हिंदू लोग चाहते हैं कि वो बौद्धों की जगह पे कब्जा करें, पर हमारे मन में नफरत नहीं होने के कारण हम लोग उनको कमेटी से बाहर क्यों निकाले, मैनेजमेंट से उनको बेदखल क्यों करना चाहते, ऐसा भंते जी का सवाल है। यानी भंते जी ने तो ये बहुत बड़ी बात कहकर उन्होंने गलती की है, क्योंकि क्या फिर इस भंते जी का समर्थन है उस बीटीएमसी एक्ट को, लोगों को कमेटी में रखने का, लोगों को कमेटी में रखने का, कमेटी जो निरस्त होने के लिए बीटीएमसी एक्ट को रद्द करने के लिए इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, तो इस सही मायने में अभी तो भंते जी पकड़े गए हैं, क्योंकि उनको ही नहीं लग रहा है कि आंदोलन हो और उस कमेटी से ये ब्राह्मणवादी लोग निकले बाहर। क्योंकि ऐसे भंते जियों को मुंह बंद करने के लिए और ऐसा बकने के लिए, आंदोलन को बिगाड़ने के लिए कुछ मिल रहा होगा, तभी तो इतनी बड़ी बात कहे गए ना कि हमारे मन में तो नफरत नहीं है, तो फिर उनको बाहर निकाले क्यों? क्या हमारे मन में नफरत नहीं है, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हमारे मन में नफरत नहीं, तो इसका मतलब यह है कि हमारी पूरी धरोहर को नष्ट करने दे, हमारे पूरे धरोहर को या पूरे बुद्धिज्म को इस भारत से नष्ट करने दे। वहां पर जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए दान आ रहा है, वो दान किसके उत्थान के लिए जाना चाहिए, यह हर्ष बोधी को और आनंद भंते जी को मालूम नहीं है। इस हजारों करोड़ आने वाले धन से क्या बौद्ध धर्मों को प्रचार प्रसार करने के लिए उसका 1 रुपया खर्च किया जा रहा है? फिर इन भंते जियों को इतना ये खुद को अकल वाले समझ रहे हैं, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बुद्धिज्म कितना धोखे में है यहाँ पर, और समर्थन कर रहे हैं बीटीएमसी एक्ट का। तो ऐसे भिक्षुओं को चिवर उतारकर सफेद कपड़े पहनाकर अपने घर भेज देना चाहिए, जहां पर उनके बीवी बच्चे हो, नहीं तो समाज से बेदखल कर देना चाहिए। कि इतनी बड़ी बात कहकर उन्होंने कमेटी के सपोर्ट में बात कर रहे हैं कि कमेटी के बाहर उनको क्यों निकालना चाहिए। उनको पता नहीं है बीटीएमसी कमेटी के वजह से कितना बौद्धों को आज तक नुकसान हो गया है। ना बौद्धों की कहीं बौद्ध स्कूल है, ना बौद्धों को कहीं बौद्ध ट्रेनिंग सेंटर है, ना बौद्धों के कहीं अच्छे बुद्ध विहार खड़े हुए हैं। उतना हजारों लाखों करोड़ रुपए आ रहा है, वो जा रहा है हिंदू देवी देवताओं को मंदिर बनने में, उनके डेवलपिंग के लिए, और जो हम बौद्धों का धन है वह ऐसे भ्रष्ट भिक्षु खा रहे हैं और ब्राह्मण वहां के बैठे हुए खा रहे हैं।
एक और सवाल भी खड़ा होता है कि वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से विदेशी लोग यहाँ आके भिक्षुओं को और यहाँ के लोगों को भोजन दान कराते हैं, पर यहाँ के जो बौद्ध लोग हैं, यानी उनका ट्रेसफुली ये कहना है कि बौद्ध लोग जैसे इस आंदोलन के समर्थन के लिए खड़े हो रहे हैं, तो ये जो बौद्ध लोग हैं, क्या उन बौद्ध लोगों ने कभी उन विदेशी लोगों का सम्मान किया है, क्या उनको कुछ दिया है? क्या यहाँ के लोग सिर्फ लेने का काम करते हैं, देने का काम नहीं करते? तो इसके बारे में सर आप क्या कहते हैं? मुझे हंसी आती है ऐसे भिक्षुओं के ऊपर कि ये छोटे बच्चों की तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। यह बुद्ध की धरती है, ये पूरी दुनिया जानती है। और कुछ ऐसे देश है कि भारत के ओर अपने पैर कर कर सोते नहीं, भारत के ओर पैर करके सोते नहीं। इतनी महानता हमारे देश की पूरी दुनिया भर में है, इसलिए वो लोग आकर, ये बुद्ध की धरती है और ये बुद्ध की धरती के लोग है, इसलिए वो आकर यहाँ के लोगों को दान देने का हो, भोजन दान देने का हो, ये सम्मान में दे रहे हैं। वो तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। हर्ष बोधी को ये सवाल बीटीएमसी को पूछना चाहिए, विदेशों से आने वाले लड़कियों का, वहां के अच्छी अच्छी बच्चियों का, औरतों का बलात्कार कैसे हो रहा है, शोषण कैसे हो रहा है, ये हर्ष बोधी ने उनको बीटीएमसी को पूछना चाहिए। क्या ये सारे षड्यंत्र में ये हर्ष बोधी और आनंद भंते जी शामिल है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज में बीटीएमसी को? तो इस प्रकार से उनको बीटीएमसी को, अंदर के लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं दो भिक्षु लोग। बाहर के लोग आने वाले यहां पर महाबोधि विहार के यहां आके वहां के भिक्षुओं को दान देते हैं, वहां के लोगों को दान देते हैं, वो भारत का बड़प्पन है। और उनकी रही बात उनको देने का, वो बीटीएमसी ने उनको करना चाहिए। बीटीएमसी के हाथों में वो लोग हजारों करोड़ का दान लाकर जो दे रहे हैं, बीटीएमसी ने उनके रहने की सुविधा, उनके खाने पीने की सुविधा, जो भी दान करना है बीटीएमसी का काम था। यहाँ के लोग पहले ही बिहार के, जिस प्रकार से बिहार को, बिहार के बौद्ध लोगों को और वहां के जो दबे कुचले लोगों को किस प्रकार से यहाँ के सरकार ने किस हालत में रखा है, ये भी दुनिया जानती है ना। दुनिया आके देख के जाती है। जब लोग वहां पर जाते हैं तो वहां पर कितने लोग वहां पर मंगने जाते हैं, उनको ना ठीक से रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना है, ना पहनने के लिए कपड़ा है। ऐसी दयनीय स्थिति में वहां के लोग, आने वाले बाहर के लोगों को क्या देंगे बेचारे? किस प्रकार से, किस हालत में बिहार सरकार ने उनको वहां पर रखा है। चैनल के माध्यम से सर हमारा एक आखिरी सवाल आपसे कि आप लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं सर इस आंदोलन के बारे में? ब्राह्मण षड्यंत्रकारियों को बीटीएमसी एक्ट में जो भी मेंबर्स है उनके सपोर्ट में जो ये लोग खड़े हुए हैं और इस आंदोलन का जो विरोध कर रहे हैं, पहले तो ऐसे भिक्षुओं की निंदा करनी चाहिए लोगों ने। और ऐसे भिक्षुओं को चिवर रखने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन के खिलाफ जो ये बयानबाजी कर रहे हैं वो भी सोशल मीडिया में। और जिस प्रकार से वहां पर ब्राह्मणीकरण जो हुआ है वो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी बौद्धों के पास नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गया है। जो वहां पर शिवलिंग का दावा हो या वहां पर गणपति की मूर्ति बिठाने वाली बात हो, वहां पर पांडव है, बुद्ध के मूर्तियों को ही ये पांडव है बोलने की वाली बात हो, या भिक्षुओं को ये पता नहीं है कि भारत में जितने भी बुद्ध विहार थे 84,000, उस पर किसका कब्जा है। फिर कैसा ये भिक्षु कह सकता है कि किसी भी यानी विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं है? ये कितनी बड़ी बात है। ये तो धम्म के द्रोही है ये लोग। जिस प्रकार से ये बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे ही बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय एक भिक्षु था, सुबह जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया और महाकाश्यप 500 भिक्षुओं को लेकर के वो जा रहे थे, तो उनको पता चला तो सभी भिक्षु रोने लगे। वहीं पे पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोने लगे। तो उसमें से एक उठकर सुभद्रा नाम का ऐसा ही भिक्षु क्या कहता है, अरे क्यों रो रहे हो, अच्छा हुआ बूढ़ा चला गया,
वो ये मत करो वो मत करो बोल के हमें हमेशा तंग करता था। तो अच्छा हुआ वो चला गया, अभी तो हम हमारे मर्जी से जी सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे सुभद्र के जैसे भिक्षु बहुत सारे अभी भी है, और यही भिक्षु ऐसे ब्राह्मणवादियों को सपोर्ट करके पूरा बुद्ध धर्म को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो सभी बौद्ध जनता को मेरा एक ही कहना है कि ऐसे भिक्षुओं के बातों में न आते हुए महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को सभी सपोर्ट करे, और कर भी रहे हैं, लेकिन और ज्यादा पैमाने में सपोर्ट करे और जल्द से जल्द यह महाबोधि विहार मुक्त होने जैसा प्रयास करे। सभी को जय भीम, धन्यवाद। धन्यवाद सर। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए द मुकनायक के साथ। द मुकनायक आपकी आवाज।